प्रॉब्लम है द इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर लैम्डा प्लस 1x प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 4। तो अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी, then equation of the side AB is given as lambda plus 1x plus lambda y is equal to 4, and equation of AC is given as lambda x plus 1 minus lambda y प्लस लैम्डा, तो इसको इस साइड ले लेते हैं तो माइनस लैम्डा हो गया। ये दो इक्वेशन दे रखा है हमें। इट्स वर्टेक्स एज ऑन द वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस पे है, तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा दैट विल बी 0, और वाई कोऑर्डिनेट को सपोज कि के एज्यूम कर लेते हैं ऐसा। एंड इट्स ऑर्थो सेंटर इज 1,2, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट सी टू द पार्ट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में पॉइंट सी क्या है वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट ए पे, तो ये दोनों लाइन ही इस पॉइंट ए को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से हम पॉइंट ए निकाल सकते हैं। अगर 0 कॉमा के मैंने इस फर्स्ट वाले लाइन में पुट किया तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0, तो लैम्डा प्लस 1 टाइम्स 0 प्लस लैम्डा के इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ गया हमारा लैम्डा के इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन। इस वाले इक्वेशन में अगर 0 और के डालते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा और हमारा आएगा 1 माइनस लैम्डा के इज इक्वल टू नेगेटिव लैम्डा। तो फर्स्ट और सेकेंड में लैम्डा और के दो वेरिएबल है, तो इनका वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं सेकेंड को एक्सपेंड करूं तो ये हो जाएगा के माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू नेगेटिव लैम्डा। अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा के प्लस के माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया के इज इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा। अब इसको वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा लैम्डा टाइम्स 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 4। इसको ओपन करेंगे तो हमारा आएगा 4 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से इक्वेशन बन के आएगा 0, तो यहाँ आ गया लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन लैम्डा इक्वल टू 2। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 2 देन k विल बी इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा, तो k इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो ये जो है हमारा 0 के था, ये बन गया 0,2 पॉइंट, और ये इक्वेशन बन गया लैम्डा इक्वल टू 2 है तो 2 प्लस 1 इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये बन जाएगा 2x, 1 माइनस 2 इज नेगेटिव y इक्वल टू नेगेटिव 2। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। अब ऑर्थो सेंटर जो है 1,2 है, तो यहाँ पे ये तो हमें दे रखा है कि ये y एक्सिस है, पॉइंट ए जो है y एक्सिस पे है, y एक्सिस कुछ ऐसा सपोज, और ये 1,2 है, तो इसका भी जो y कोऑर्डिनेट है सेम द y कोऑर्डिनेट जो इसका है वो है, तो इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, केवल x कोऑर्डिनेट वैरी कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और समझना है कि अब ये लाइन जो है ए बी वो तो ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये लाइन हमारा ए सी है, तो हमारा जो बी पॉइंट है वो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ऐसा भी ट्रायंगल बन सकता है, फिर भी ये ए बी और ए सी का इंटरसेक्शन होगा या इस तरफ बनेगा कहीं, मतलब अगर ए, तो ऐसा करते हैं क्योंकि हमारा जो ऑर्थो सेंटर है 1,2 है, 1,2 है मतलब जो y कोऑर्डिनेट है सेम है, तो अगर इसको मैं ड्रॉ करूं सारे स्ट्रक्चर को एक x एंड y एक्सिस पे, तो देखते हैं ड्रॉ करके अभी। तो अभी मैंने फिर से ड्रॉ किया है इसको x एंड y एक्सिस ऐसा बना के, ये y एक्सिस है x एक्सिस और ये हमारा पॉइंट है 0,2। तो हम देख सकते हैं कि ये जो दो लाइन है ए बी एंड ए सी, तो बी सी इस साइड भी हो सकता है इस साइड भी हो सकता है। अब किधर होगा ये हम देखते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, हमें ये पता है कि ऑर्थो सेंटर है 1,2 मीन्स इस साइड होगा, सपोज कि यहाँ पे ऑर्थो सेंटर 1,2 ये पॉइंट, तो
यहाँ से ये इजी होगा अगर हम इस तरफ लें बी एंड सी पॉइंट को, तो मैंने इधर ही ले लिया है, ऐसा सपोज कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं अभी। तो ये हो गया ए बी एंड ए सी। अब हमें निकालना है कि ये सी पॉइंट क्या है, ठीक है। तो अब हम इस एक्स वाई एक्सिस को हटा सकते हैं यहाँ पे, और ये हमारा है ऑर्थो सेंटर, ये याद रखेंगे। जो ऑर्थो सेंटर, ये पॉइंट आया है 0,2 एंड देयर इज ऑर्थो सेंटर यहाँ पे, वो है 0.1,2। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर जो डालेंगे वो इसी से पास होगा, है ना। ऐसा कुछ होगा, ये तीनों परपेंडिकुलर इस पॉइंट से पास होंगे 1,2। 1,2 जस्ट एक्यूरेट डायग्राम नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे 1,2 है सपोज। तो बेसिकली 1,2 का मीनिंग यही है कि हम जो सी पॉइंट से डाल रहे हैं परपेंडिकुलर ए बी पे, वो ऑन 1,2 से पास हो रहा है, ठीक है। तो सपोज कि सी से मैंने डाला यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये बना, इस पॉइंट का नाम कुछ रख देते हैं एम। तो अगर मैं इसका इक्वेशन निकालना चाहूँ सी एम का, तो दिस स्ट्रेट लाइन है, तो इक्वेशन तो होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में होगा। अब ये 1,2 से पास हो रहा है, तो यहाँ से हमारा एक, अगर 1,2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे हम, तो क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू एम प्लस बी। एक तो ये आ गया, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा ये है कि ये लाइन जो सी एम है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 होगा। तो इसका जो स्लोप है क्या है इस लाइन का, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, तो इसका स्लोप हम बोल सकते हैं कि m1 अगर बोले तो -3/2 है। तो हमारा पता है कि m1 टाइम्स m2 जो होने वाला है वो -1, और m2 यहाँ पे m है हमारा, इस लाइन का स्लोप cm का। तो m1 इज -3/2, m2 इज m इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू 2/3। तो थर्ड एंड फोर्थ को अगर एक साथ देखें तो इसमें मैंने 2/3 प्लग किया, 2 इक्वल टू 2/3 प्लस बी। तो यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू 2 माइनस 2/3, 3 2 6 माइनस 2 4/3। तो b हमारा आया 4/3, m आया 2/3। इसको वापस से प्लग कर देंगे तो cm का इक्वेशन मिल गया। cm y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 4/3, ये है हमारा इक्वेशन इस लाइन का। तो अब इस लाइन का इक्वेशन पता है, और BC AC का भी इक्वेशन हमने पता पहले किया हुआ है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से पॉइंट C हमारा मिल जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ, फिर साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन हमारा है, अगर इसमें 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। फिर 2x को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये AC का इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन आया है ये CM का है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, उससे पॉइंट C मिलेगा। तो क्या इस यहाँ से देख के हम इन दोनों को अगर डायरेक्टली ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस वाई इज 2y, 4 माइनस 2 इज 2, सो y इज इक्वल टू 1। y1 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में प्लग करते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, और अगर मैंने y को 1 पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमारा जो 2x है वो हो जाएगा -1, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -½ तो ये जो पॉइंट हमारा निकल के आया -½ 1। अब ये पॉइंट निकल गया। अब पूछ रहे हैं कि the length of the tangent from the point C to the part of the parabola y squared is equal to 6x in the first quadrant is। तो अब ये पैराबोला की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब अगर हम समराइज करें जो सारा है कॉन्सेप्ट्स उसको, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा A पॉइंट 0,2 इधर है, और B हमारा आया था पॉइंट निकल के
सी पॉइंट आया था निकल के, सॉरी -1/2 सॉरी सी आया हमारा, ए जो है वो 0,2 है और सी जो है -1/2, है, ये निकल के आया था हमारा। तो वो ऑलमोस्ट इस साइड होगा कहीं पे सी ऐसा। तो ये ए सी एंड बी एक एबीसी ट्रायंगल बनेगा। वैसे हमें अब उससे मतलब है नहीं क्योंकि हमारा ये पॉइंट निकल गया है और पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट से जो पैराबोला होगा y² = 6x, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया हमारा, इसकी भी जरूरत नहीं है। इससे जो इस पे हम टेंजेंट डालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसकी लेंथ क्या होगी। तो ये लेंथ निकालने के लिए सिंपली हम इस पॉइंट को निकाल लेंगे और डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, हमें पता है कि टेंजेंट टू द पैराबोला का जो इक्वेशन होता है y = mx+a/m होता है। और ये हमारा पैराबोला है y² = 6x, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी 6/4, दैट इज 3/2। तो इसमें अगर मैंने प्लग कर दिया इसको, तो ये हो जाएगा 3/2m। तो ये जो लाइन हमारी होनी चाहिए वो इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। तो सपोज कि ये इक्वेशन है इस लाइन की, C और इस पॉइंट को रख देते हैं P, सपोज CP की इक्वेशन है। तो ये C पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसलिए इस C पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। इसको इसमें मैं प्लग कर देता हूँ। तो y की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू -1/2 लेते हैं, प्लस 3/2m। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं, दोनों तरफ 2m मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2m = यहाँ पे 2m तो 2 कैंसिल हो जाएगा, -m², और यहाँ पे 2m कैंसिल होकर 3, तो ये हो जाएगा m² + 2m - 3 = 0। यहाँ से हमारा आएगा m² को अगर मैं वो करता हूँ -3 को, तो हम लिख सकते हैं कि +3m - m -3 = 0, m कॉमन, m + 3 -1 m + 3, तो यहाँ से हमारा आ गया m - 1 एंड m + 3। तो इससे हमारा m की दो वैल्यू आई, m = 1 एंड m = -3। तो एक जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब यूं होगा स्लोप, और एक जो स्लोप होगा पॉजिटिव होगा, यूं होगा। अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप लेना है, क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। C to the part of the parabola y² = 6x in the first quadrant, तो इसका स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तभी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये m = 1 स्लोप वाला होगा ये। तो इसका इक्वेशन यहाँ से हमारा निकल गया, y = क्या हो गया इक्वेशन, mx + 3/2m, तो ये हो जाएगा x + 3/2, ये इसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, m की वैल्यू 1 पुट करने से। अब हमें निकालना है कि ये पॉइंट क्या होगा, तो इसको मैं इसमें प्लग करके ये पॉइंट निकाल सकता हूँ, या इस पॉइंट का एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, a/m² एंड 2a/m। इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। अगर ये याद ना हो तो इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला से तो सिंपली हो जाएगा, फॉर्मूला से ये पॉइंट निकल के आएगा, a जो है 3/2 है, तो 3/2 और m² 1 हो गया, और ये m is 1 and 3/2 times 2 is 3 हो जाएगा, तो 3/2, 3। अब यहाँ से हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, क्योंकि दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है यहाँ पे। तो मतलब y की वैल्यू जो है ना x + 3/2 इसमें प्लग करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ऐसा कुछ, x² + 2 times x times 3/2 is 3x + 9/4 = 6x। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, 3x - 6x इज -3x + 9/4। अगर मैं 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4x² - 12x + 36 = 0, ऐसा आएगा। ठीक है, सॉरी ये 9 होगा, 36 + 9 = 0 आएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन जो होगा 4x², 9 4 जा 36, तो -6x + 9 ऐसा ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा इसमें जो है ना
2x कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x-3, और इसमें -3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x-3 अगेन। बेसिकली ये 2x-3 का होल स्क्वायर ही आ गया हमारा। तो यहाँ से तो आ गया ना x इक्वल टू 3/2, फिर से वही सेम चीज आया 3/2, और इस 3/2 को अगर मैं इसमें प्लग कर दूं या इसमें किसी एक में, y इक्वल टू एक्स प्लस 3/2, तो x की वैल्यू 3/2 प्लग करूं तो 3 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से ये आएगा 3/2 कॉमा 3, ये पॉइंट आ गया। अब इसकी लेंथ पूछ रहे हैं, तो बस हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और लेंथ निकल जाएगा। तो d इज इक्वल टू 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 4/2 होल स्क्वायर, और 3 - 1 इज 2 होल स्क्वायर। तो ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, 4 + 4 इज 8, दैट इज 2√2। तो हमारा आंसर ये हो गया। ओके।